लिमिटेड में राय बताइए, स्टॉक में बड़ी तेजी है आज। देखिए पूरा आई थिंक पूरा सेक्टर पे ही फ्लेवर है और जिस तरह से चल रहा है आई थिंक वॉल्यूम्स भी हैं। अब शाम को देखना पड़ेगा कि इसमें एक्चुअल डिलीवरीज कितनी जाती हैं। कल तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक अच्छे वॉल्यूम्स भी होते हैं और डिलीवरीज भी अ, जो नॉर्मल है उससे ज्यादा आपको यहाँ पे उठती हुई दिखी थी। तो आई थिंक ओवरऑल यहाँ पे कमिटमेंट है और जब कमिटमेंट है तो उस समय आप मोमेंटम को कंटिन्यू रखते हैं। तो आई थिंक जिस तरह से प्राइस वॉल्यूम का सेटअप बना हुआ है आई थिंक यहाँ पे आपको और ऊपर में स्तर आते हुए दिख सकते हैं। तकरीबन 1380-1400 के लेवल्स भी यहाँ पे आपको नेक्स्ट 2-3 दिन में आते हुए दिखने चाहिए। ओके, रियल एस्टेट में अच्छी तेजी, और शोभा में आज मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट भी थी, उसके बाद अच्छा रिएक्शन आया। कोलकाता चलते हैं, हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं। जय विश्वास, जय सर, नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार जी। जी सर मेरा 500 शेयर है हैथवे डेटा केबल का। ओके 2 साल से मैं होल्ड पे रखा हूँ। उसको क्या करना चाहिए सर? शिफ्ट कर देना चाहिए किसी और शेयर में कि उसको होल्ड पे रखना है, पोर्टफोलियो में रहना चाहिए? सरवीन जी, क्या करना चाहिए हैथवे में? देखिए फिलहाल तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप्स देखें तो काफी सारे चीजों के मार्च अप्रैल 23 के बाद से बॉटम्स बन के काफी अच्छे यहाँ पे मूव्स आए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 12-14 रुपए वाला स्टॉक ऑलरेडी 24 के 22-24 तो हो ही गया है। तो ऑलमोस्ट डबल आपको यहाँ पे रिटर्न होते हुए दिखे हैं साल भर के अंदर। तो आई थिंक अब इसको थोड़ा पचाएगा, बट अगर इन्होंने इतना टाइम दे दिया और थोड़ा और देना चाहें तो मेरे हिसाब से 20 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें, 1940 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें और फिलहाल 15-20 दिन ट्रेड में मेरे हिसाब से बने रहे यहाँ पे। और डेफिनेटली जैसे मैंने बोला मंथ मंथ एंड पे इसको रिव्यू जरूर करें। जनवरी का महीना क्रूशियल है, तो लेटर सेकंड हाफ ऑफ द मंथ में इसको रिव्यू कर लें और उस समय ज्यादा बेहतर मैं इनको राय दे पाऊंगा। ओके, अगला सवाल है असित पाल, रोहतक हरियाणा से। असित जी बोलिए। सर मेरा फर्टिलाइजर और केमिकल मैंने ले रखा हूँ 25 क्वांटिटी और बाइंग रेट है 486.19। इसको क्या करना है मुझे सर? लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना है? नहीं, आपने किस इरादे से लिया था? हाँ सर, लॉन्ग टाइम होल्ड करने के लिए। तो फिर लॉन्ग टाइम करिए ना, बढ़िया पैसा आपका 100 रुपये ऊपर है, नहीं 100 रुपये नुकसान हो गया आपको। इस पर एक आज बोर्ड बैठक भी है शायद। सरवीन जी, चंबल में क्या करना चाहिए? देखिए इसका साल का सेटअप तो काफी साल का अगर आप इसका देखेंगे सेटअप तो काफी ठीक ठाक बन गया है। आपको एक अच्छा ईयरली क्लोजिंग आपको काफी अच्छा मिला। पिछले पिछले साल की गिरावट 2022 की गिरावट के सामने 2023 ने एक अच्छा पुल बैक यहाँ पे रख दिया है। तो मेरा थॉट इनको यही रहेगा कि फिलहाल ट्रेड में बने रहें जब ये लॉन्ग टर्म वाले हैं। और 12 लॉन्ग टर्म को मैं मान के चलता हूँ 12-24 महीने प्लस ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इनका ये दायरा है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे यहाँ पे। और मुझे लगता है कि अब 320-330 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स बने हुए हैं यहाँ पे। तो आई थिंक जब तक वो एरियाज डिफेंडेड हैं मुझे नहीं लगता कि और कुछ बहुत ज्यादा नरमी यहाँ आएगी। तो उन उन लेवल्स पे ध्यान रखें 320 के आसपास और फिलहाल ट्रेड में बने रहें। ओके, 320 लेवल ध्यान रखिए और फिलहाल ट्रेड में बने रहिए। शिवम कुमार बक्सर बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम, क्या सवाल है? हाँ सर, मेरे बीटीएल के ये 77 शेयर है, 1666 रुपए की बाइंग है। तो क्या अभी तो प्रॉफिट पे है, लेकिन क्या इसे होल्ड करना चाहिए? लॉन्ग टर्म का ये है, 6 महीना साल भर तक उसको होल्ड किया जा सकता है। तो क्या प्रॉफिट रहेगी? 6 महीना साल भर के लिए होल्ड करना है भाई भारत डायनेमिक्स। सरन जी, सही लग रहा है ट्रेड आपको? देखिए ट्रेड और स्टॉक तो सही था, मे बी पॉसिबली थोड़ा लेट इन्होंने ट्रेड लिया है। स्टॉक थोड़ा काफी ओवरबॉट है और ये खुशकिस्मत है कि ये थोड़ा प्रॉफिट में भी है। तो मेरी थॉट यही रहेगी कि इनको प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें यहाँ पे नेक्स्ट 15 दिन महीने मंथ एंड तक के लिए। और 15-15 दिन में इसको रिव्यू भी करते रहे। सो इनका जो भाव है वहां पे एक स्टॉप लॉस रख ले मेरे हिसाब से और ट्रेड में बने रहे। अब इसमें फ्रेश मोमेंटम तो ये जो लास्ट 4-5-7 दिन का जो एक साइडवेज करेक्शन हुआ है और पिछला हाई जो उसने 1810 के आसपास रखा था, आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इसको फ्रेश मोमेंटम, फ्रेश एनर्जी और फ्रेश जान इस स्टॉक में बनने के लिए आई थिंक 1810 का ब्रेकआउट होना जरूरी है। जब तक वो नहीं हो रहा तब तक मुझे दायरा ही लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 1600 से लेके तकरीबन 1800-1810 की रेंज यहाँ रह जाएगी। सो मेरे हिसाब से फिलहाल कॉस्ट पे स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड में बने रहें और देखें हफ्ता 10 दिन की 1810 का अगर ब्रेकआउट हो रहा है
तब इनका ट्रेड जो है थोड़ा सेफ जोन में चला जाएगा, मतलब थोड़ा सा कंफर्ट बढ़िया हो जाएगा और नया हाइक बन जाएगा, तो इनका ट्रेड और मजबूत हो जाएगा। सो ट्रेड में बने रहें, कॉस्ट पे स्टॉप लॉस रखें। ओके, ध्यान रखिएगा भाई आप इसमें। अभिषेक अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक जी बताइए। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरे पास बेल के BHEL के 700 शेयर थे, 86 की बाइंग हमारी। तो सर क्या अभी तो कोई मेरा टाइम सर नहीं कि अभी इसको निकालना है, तो सर इसको मैं क्या निकाल दूं कि इसमें और ऐड कर सकते हैं हम? क्यों निकालना चाहते हैं आप? सर निकालने जैसे आपकी उस पे कहते हैं ना, प्रॉफिट बुक कर ले या फिर ऐसा कुछ कर ले, तो वही। ठीक तो है, सर प्रॉफिट बुक करने का मन है? नहीं, सरवीन, मन तो नहीं है हमारा ऐड करने का, कुछ मन है तो क्या इस लेवल पे ऐड कर सकते, नहीं कर सकते हम? ओके सरवीन जी, BHEL इन्होंने 86 पे लिया था, अभी 195 हो गया है, और ऐड कर सकते हैं क्या करंट प्राइस पे? नहीं देखिए, ऐड तो नहीं कर सकते, काफी चल गया है, काफी थोड़ा ओवरबॉट है, इस भाव से नया ऐड नहीं कर सकते, ऐसी तो मेरी राय नहीं रहेगी। बट जो पुरानी पोजीशन है, थोड़ा खुद ही कंफ्यूज लग रहे हैं, कहीं बेचना भी चाह रहे हैं, कहीं रखना भी चाह रहे हैं, कहीं ऐड भी करना चाह रहे हैं, बट आई थिंक ट्रेड में बने रहे। अच्छा ट्रेड है इनका, ट्रेड में बने रहे, और पैसा डबल हो गया है इनका, डबल से ज्यादा हो गया है, तो आई थिंक कहीं ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड में बने रहे। मेरे हिसाब से जो डिसेंट स्टॉप लॉस मुझे फिलहाल जो ठीक ठाक दिख रहा है वो 165-66 के आसपास एरियाज है सपोर्ट के, तो 164.40 का स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे, और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। तो अगर ट्रेड में बने रहते हैं तो 6 महीने साल भर में क्या टारगेट आ सकते हैं? देखिए यहाँ पे भी कंडीशनल हो गया है कि भाई अब आपको पिछले हाइस का ब्रेकआउट डिसाइसिवली करना पड़ेगा, और भेल के केस में वो नंबर है तकरीबन आई थिंक 205 के आसपास। 205 के ब्रेकआउट हो जाए हफ्ते 10 दिन में तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो अपना स्टॉप लॉस एग्रेसिवली और ट्रेल करते रहें। किसी भी बाजार के नेगेटिव सिनेरियो में अगर डेवलप होता है तो इनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो एवरी वीक अपना स्टॉप लॉस 4 रुपए 5 रुपए से बढ़ाते रहें, बट फिलहाल उसको 164 रुपए 40 पैसे पे रखें। ओके, अरे एक दीपक का सवाल है, इन्होंने सोमानी सिरेमिक्स के शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए नज़रिया जानना चाहा है। 100 शेयर ले रखे हैं 700 पे। जी जी, देखिए शॉर्ट टर्म में तो मैं यही बोलूंगा कि अच्छे सपोर्ट्स तो लेके 675 680 उस रेंज में उसके आसपास अच्छे सपोर्ट्स लेके बैठा हुआ है। अब कोशिश कर रहा है एक ट्रेंड डेवलप करने की, थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आई थिंक मान के यही चलना पड़ेगा कि जो पिछला लेग चला इसका, उसका एक करेक्शन है, और जैसे ही ये पिछले हाई जिसके निकल जाएंगे, जहां पे इसको 2-4 बार सेलिंग आई है 775 के आसपास, तो आई थिंक यहाँ पे भी है 775 का लेवल बहुत क्रूशियल है नेक्स्ट 15 दिन के लिए। सो फिलहाल ट्रेड में बने रहें, और मेरे हिसाब से कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड में बने रहें। अगला सवाल है अमित कुमार का, पटना बिहार से। अमित जी पूछिए। सर मैंने 18 से लिया हुआ है पेटीएम पे 1200 रुपए के हिसाब से, तो उसका मुझे जानना था। मेरा एक साल का ये है ओवरव्यू है, और एक जी और एक फिनो पेमेंट बैंक लिया हुआ है मैंने 88 शेयर 415 रुपए के हिसाब से। फिनो लिया है 415। जी क्या बड़ा फिनटेक से बहुत प्यार है क्या आपको? नहीं सर, प्यार नहीं है, लेकिन सर वो मैंने ले लिया था समय जब IPO आया था तो तभी लिया था सर। आदमी मोहब्बत में ऐसा करता है, खूब ऊंचे प्राइस पे लेता है। नहीं जी पेटीएम यूज करते हैं आप? मोबाइल में डाल रखा है पेटीएम? पेटीएम तो यूज करता हूँ सर। खूब जबरदस्त? नहीं सर, वैसे फ्रीक्वेंट ट्रांसफर के लिए नहीं, बट हाँ पेमेंट के लिए थोड़ा बहुत करता हूँ सर। सरवन जी, पेटीएम क्या इनको पे करेगा? 1200 रुपए में खरीदा इन्होंने। देखिए स्टॉक ने बहुत डिसअपॉइंट किया था, फिर उसने एक रैली डेवलप की, और जहां पे हमने देखा कि 500 रुपए वाला स्टॉक 450 500 वाला फिर 1000 तक गया, बट आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग बहुत स्ट्रांग आ गई। तो जो आई थिंक जिन्होंने लिया भी था उनका बहुत लॉन्ग टर्म कन्विक्शन नहीं था, इसीलिए इतना फास्ट प्रॉफिट बुकिंग भी आई, और वो जो गैप अप हुआ है इसमें अभी सॉरी गैप डाउन जो हुआ है वो उसने इसकी ट्रेंड की कमर तोड़ दी है, अब अपने लंबे अवधि के एवरेज के नीचे है। ये उन कुछ स्टॉक्स में है जो थोड़ा एक लॉन्ग टर्म बेरिश ट्रेंड में चल रहे हैं, क्योंकि अपने 200 दिन के एवरेजेस के नीचे चल रहे हैं, और 200 दिन का एवरेज चल रहा है बहुत दूर, तकरीबन 800 रुपए के आसपास। तो आई थिंक नेगेटिव ट्रेंड का स्टॉक है। मेरी राय तो यही रहेगी कि भाई अब इस भाव से, इतना ऊपर के भाव से लेके बैठे हैं कि मैं इनको यहाँ बेचने तो नहीं बोल सकता, बट मैं इनको यही बोलूंगा कि भाई जो आपकी करंट पोजीशन है उसमें बने रहें थोड़ा, और अगली बार उछालों में भाव के आसपास आए तो कहीं निकलने की कोशिश करें पेटीएम में से। और जहां तक रही इनके दूसरे स्टॉक की बात, फिनो बैंक की, वहां आई थिंक का ट्रेड काफी अच्छा है। अगर इस भाव के आसपास इन्होंने लिया है तो ट्रेड इनका डिसेंट है, क्योंकि एक मल्टी मंथ 4-5 महीने के करेक्शन के बाद स्टॉक एक क्लियर कट रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है, और मुझे लगता है कि 250 255 के स्तरों के 415 में लिया है।
अच्छा, फिनो भी इन्होंने ऊपर लिया है। हाँ, ये इसलिए मोहब्बत है फिनटेक से। अच्छा, तो मैं शायद वो वॉइस में ड्रॉप हो गया, मैं इनका भाव नहीं सुन पाया। बट देखिए, ये ट्रेड इनका फिर भी बेटर है। मैं अभी भी वही बोलूंगा, चार्ट इसका थोड़ा बेटर बन रहा है, क्योंकि ये अपने लंबी अवधि के एवरेज के ऊपर पुल बैक करके खड़ा था, उनके आसपास ही अब ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छा रैली इसने किया था 200 रुपए से 400 रुपए तक का लास्ट कुछ महीनों में, और उसको पचा रहा है। तो मान के यही चलेंगे कि अगर इसमें इनके पास टाइम है 9-12 महीने प्लस का, तो इसका जो पिछला हाई जो अभी इसने रखा है अगस्त के महीने में, वो वाला हाई इसका 380 रुपए का निकल जाएगा। 9 से 12 महीने लगेंगे, बट निकल जाएगा। तो इनके भाव मोस्टली आ जाएंगे वहां पे। तो आई थिंक यहाँ ट्रेड में बने रहे। ओके भाई, दोनों में बने रहिए फिलहाल तो, और उछाल में आए तो पेटीएम से निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि आधा है आपके भाव से और वहाँ तक पहुँचने में बड़ा वक्त लेगा ये। अगला सवाल है ललित कुशवाहा, जौनपुर उत्तर प्रदेश। ललित जी पूछिए। हेलो पूछो, सवाल पूछो सर। सर, मेरा सवाल एमसीएक्स पर था। 870 रुपए सर मैंने लिया, तो काफी पहले। तो अब ये जानना है कि एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पे नए प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो गया है, तो क्या इसका मुझे फायदा मिलेगा? और प्लेटफॉर्म का फायदा या शेयर का फायदा? नहीं तो सर, प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हुआ है तो सर शेयरों में काफी तेजी आएगी। मैं इसको होल्ड करूं कि निकल जाऊं? प्लेटफॉर्म पे कब शिफ्ट हुआ ये? अभी सर 2 महीना पहले। 2 महीने पहले भाव क्या था एमसीएक्स का? एमसीएक्स सर 2500-2600 रुपए के साथ उसमें था ये। तो अभी 3200 हो गया ना महाराज, 700 रुपए मिल गया ना आपको प्लेटफॉर्म चेंज की। जी, और तो वही कितना तो मैं सर चाहिए? पूछ रहा हूँ, ये सर मैं पूछ रहा हूँ कि अभी और रुकूं कि एक्चुअली सर सुबह मॉर्निंग में अनुज सर ने कहा था कि गिरावट कभी भी आ सकती है, तो आप लोग सावधान है, तो मैं अभी रखूं कि निकल जाऊं? ओके, गुड क्वेश्चन। नहीं, मुझे अच्छा लगा कि आप जानकारी रखते हैं पूरी। सरवेन जी, एमसीएक्स लिया तो उन्होंने बहुत सही प्राइस पे 870 पे जी बना लिया मोटा पैसा। अब मन में आ रहा है लालच, जी। तो लालच और बढ़ा लिया जाए या और ऊपर जाएगा क्या? देखिए, लालच बढ़ा लिया जाए और ऊपर ब्रेकआउट हो जाए तो डेफिनेटली थोड़े पैसे बन जाएंगे, बट इस केस में बहुत एक टाइट स्टॉप लॉस मेरे पास है, और अगर ये प्रॉफिट में है तो इनको वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। कारण यही है कि स्टॉक बहुत चला हुआ है। हमने शो में डेढ़ साल पहले एमसेक्स जब डिस्कस किया था, तब गोल्ड सिल्वर भी डिस्कस किया था इसी शो पे, कि भाई गोल्ड सिल्वर में बहुत तेजी बाकी है, और तब सिल्वर कहीं 60,000 के नीचे चला करता था। 50-1,000 के आसपास सिल्वर चलता था, 50-52, और तब ये था कि भाई सिल्वर में बहुत तेजी है, गोल्ड में बहुत तेजी है, तो एमसीएक्स को फायदा मिलेगा। और मुझे अगर करेक्टली याद है तो एमसीएक्स में 1400-1500 रुपए का भाव चलता था, शायद उससे थोड़ा नीचे ही होगा, तो अब ऑलमोस्ट डबल है वहां से। तो आई थिंक ऐसे मौकों में तो हमेशा, अगर किसी के पास उन तरह के भाव रहते हैं, तो मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आधा माल बेचेंगे तो आधा फ्री हो जाएगा। बट अब इनके लिए ये है कि अभी इनके पास अभी ये जो माल पड़ा है, आई थिंक इसमें इनको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 3040 के आसपास। 3040 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें और फिलहाल ट्रेड में बने रहे। केवल 15 दिन के लिए मैं इनको ये व्यू दे रहा हूँ। 15-20 डेज में, जैसे मैंने बोला, ये कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अगर ब्रेकआउट आ गए तो और 5-10% ऐड हो जाएंगे। तो आई थिंक अगर इसका 3450 का ब्रेकआउट हो गया तो इनके पैसे और थोड़े बन जाएंगे। बट किसी कारणवश से अगर ये 3040-3000 के नीचे जाता है, तो फिर मेरे हिसाब से तो मुनाफा बांध के निकलना चाहिए। तो भैया कुशवाहा जी, 3040 नंबर याद कर लो, नोट कर लो अपने मोबाइल पर।